बाइबल कहती है कि नई वाचा तो पुरानी वाचा से भी ज्यादा महिमा में है। मैं आपसे कहता हूं कि ये ज्यादा महिमा में है, क्योंकि जो भी वहां पुरानी वाचा में था वो नई वाचा में है, और नई वाचा में उससे भी बढ़कर है। इसलिए ये पुरानी वाचा से ज्यादा महिमा में है। Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he is triumphed. Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed to destroy all the works of the hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he's conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Let's try one more time. Over sin, he's conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over ये नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अब उन दिनों में इब्राहिम के संतान में यही समस्या थी। मूसा के दिनों में उनके पास डॉक्यूमेंट लिखा नहीं था, तो प्रभु कहता है ठीक है मूसा, तुम्हारा बड़ा मिशन उन्हें बाहर निकालना ही नहीं, क्योंकि यदि तुम उन्हें निकाल भी दो तो जल्दी फिर से उसमें चले जाएंगे अगले 400 साल के लिए। अच्छा है कि इन्हें डॉक्यूमेंट दे, ये जान ले कि मैंने क्या कहा है, ये जान ले कि मैंने ये प्रतिज्ञाएं दी है कि वो कभी इस तरह की परिस्थिति में फिर से न आए, और वो ये आशीष पाए और वाचा में जो आशीष है उसका आनंद उठाए। ठीक है, लेकिन समस्या है वो अब एक और समस्या में आ गए। डॉक्यूमेंट के बाद अब वो शब्दों पर चलने वाले हो गए।
क्या आपने किसी शब्दों के बंधे व्यक्ति को देखा? वो हमेशा कहते देखिए। क्या बाइबल ये नहीं कहती भाई? उसके पास सारे गलत वचन हैं, संदर्भ से बाहर, हमेशा सबसे बाहर। उन्होंने यहां और वहां से उसे निकाला और जो चाहा उसे उठाकर चुन लिया। बाइबल ये नहीं कहती, यानी ये आधा सच है और आधा सच नहीं है। आधा तो ये बाइबल से और आधा उन्होंने खुद इसमें डाला है, और उन्होंने इसे सही नहीं पढ़ा, इसे नहीं समझा। वो इस संदर्भ को नहीं देखते हैं, वो नहीं समझते कि ये क्या कहना चाहता है। वो केवल शब्दों को समझते हैं, और शब्द मारता है। बहुत से लोग आज बाइबल से मारे जा रहे हैं। लोग चकित हो गए। बाइबल कैसे मार सकती भाई? ओ, ये मार सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल कहती है कि आपको गरीब रहना होगा। देखिए, उन्होंने इसे बाइबल में पाया। उनकी सारी असफलता बाइबल पर आधारित है। वो कहते हैं बाइबल कहती है, शब्द मारते हैं। मतलब आपने इसे संदर्भ से बाहर निकाला, इसे नहीं समझा, आप शब्द से चलने वाले बन गए हैं। आप केवल शब्द पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं, शब्द पढ़ते हैं, जैसा लिखा और सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं, और उसके सही अर्थ में नहीं आना चाहते हैं, नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, केवल शब्दों को न समझे लेकिन उसका सही अर्थ जान ले। इसलिए यीशु ने कहा, पहाड़ी उपदेश के समय उसने कहा, तुमने ये कहते सुना, तू हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। तो वो क्या कह रहा था? वो नहीं कह रहा था कि वो सही नहीं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है तुम्हारा अर्थ गलत है। तुमने ये कहते सुना कि तू हत्या ना करना। तुम सोचते हो कि हत्या तो कुल्हाड़ी लेकर किसी का सिर काटना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तू अपने भाई को मूर्ख कहता है तो तुमने हत्या कर दी है। हां, ये उसका अर्थ था। देखिए, ये इस शब्द का आत्मा है। तू हत्या ना करना, इसका यह अर्थ नहीं कि आप बैठकर मुश्किल से नियंत्रण करे और उस भाई को न मारे जिसका आप सिर काटना चाहते हैं। जानते हैं? नहीं, जबकि हर समय आप अंदर से नफरत बढ़ा रहे हैं। नहीं, यह आपके क्रोध से निपटने के बारे में है, क्योंकि क्रोध ही हत्या का बीज है। क्रोध से यह शुरू होता है और शब्दों से यह बढ़ता है, और इसका परिणाम हत्या से होता है। यानी जब आप इससे निपटते हैं और आपके मुंह से शब्द बाहर आते हैं और आप उसे मूर्ख कहते हैं, जब आप इस जगह उससे निपट लें तो आप बाद में हत्या की संभावना खत्म करते हैं। यानी यीशु ने कहा कि हत्या करने की राह न देखना कि ये सोचे कि व्यवस्था तोड़ दी। जब भीतर क्रोध महसूस करते तब ही निपट लो, और अपना मुंह खोलकर इसे कहते हो, वही उससे निपट लो। आमीन। यही बात है किस स्त्री को अभिलाषा से देखने में। वो कहता है, तुमने सुना है कि व्यभिचार न करना, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम किसी स्त्री को अभिलाषा से देखो तो तुमने व्यभिचार कर दिया। आप कहेंगे, मेरे प्रभु। लोग कहेंगे, ओ भाई, ये क्या है? वो कहता है, इससे निपट लो। जब विचार आते हैं तभी इससे निपटे। इससे तब निपटे जब अभिलाषा की दृष्टि से देखते हैं। इससे वही निपट ले कि आगे जाकर कुछ बढ़ने न पाए। इसलिए कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा देता है जिससे ये लिखा गया, जिससे ये दिया गया है। आमीन। यानी शब्द मारते हैं लेकिन आत्मा जीवन देता है। यानी चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। वचन 7, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वो पुरानी वाचा की तुलना नई वाचा से करता है, और पुरानी वाचा का संबंध पुरानी वाचा के शब्द नई वाचा के शब्दों के साथ करता। बाइबल में यदि आप पहला पन्ना खोले तो यह लिखा है पुराना नियम। सच में इसका अर्थ है पुरानी वाचा, ठीक है। और जब आप नए नियम का पहला पन्ना खोले तो यह लिखा है नया नियम। सच में इसका अर्थ है नई वाचा, ठीक है। ये वाचा के शब्द हैं, वाचा के वचन हैं। वाचा जो देती वो यहां लिखा है। मूसा ने पुरानी वाचा दी वहां पूरे विवरण के साथ, और यहां पौलुस, याकूब और पतरस और यूहन्ना और सब हमें नई वाचा देते हैं इस विवरण के साथ में, यहां इस नई वाचा में, ठीक है। अब पुरानी वाचा तो मृत्यु की सेवा करती थी। किस तरह मृत्यु की सेवा करती? ये इसलिए कि ये खासकर दी गई थी कि लोगों को बताए कि उन्हें उद्धारक चाहिए, क्योंकि उद्धारक नहीं आया था उस पुरानी वाचा में। उन्हें उद्धारक चाहिए था। उन्हें यह दिखाना था कि वो पापी हैं और उन्हें उद्धारक चाहिए। पुरानी वाचा दी गई, वो मृत्यु लाती थी।
मतलब जब भी वो इसे पढ़ते दोषी महसूस करते। और क्यों दोषी महसूस करते? कि आप परमेश्वर के पास आए और कहे प्रभु मुझे बचा, इसलिए। लेकिन नई वाचा धार्मिकता की सेवा करती थी। नई वाचा जीवन देने वाली वाचा है। यदि वो इतनी महिमामय थी तो ये कितनी महिमामय होगी। मूसा के हाथ में 10 आज्ञाएं थी और लोग उसका चेहरा नहीं देख सके। उसका चेहरा इतना महिमामय था, तो ये नई वाचा कितनी ज्यादा होगी। पौलुस कहता है ये कितनी ज्यादा होगी। जहां मूसा, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब यीशु हमें बताता है, जो सब प्रभु हमारे लिए चाहता है। ये कितना महिमामय होगा। वो कहता है जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। देखिए, पुरानी वाचा को दोषी ठहराने वाली वाचा कहा गया है। जानबूझकर यह दोष लगाने के लिए दी गई थी। मतलब कि आप उद्धारक की जरूरत महसूस, और उद्धारक आए तो कहेगो प्रभु धन्यवाद, हम इसकी राह देख रहे थे। यही तो जवाब है। देखिए, जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। वचन 10, और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता था तेजोमय था। पुरानी वाचा का एक और गुण, वो टलने वाली थी। वो कुछ समय की थी, क्योंकि जब यीशु आएगा तो यह हमेशा का हो जाएगा। क्योंकि जब वो जो घटता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये नई वाचा, ये वाचा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बनाई है, जिसको ये मेज दर्शाता है कि वो हमें क्या देता है। ये महिमा में वाचा है। मैं आज आपसे कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में कि हमारे पास वो है जो इब्राहिम के पास नहीं था, इसहाक के पास नहीं था, याकूब और मूसा के पास नहीं था, उन लोगों के पास नहीं था। हमारे पास बहुत ही विशेष है। इसलिए बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मादाता सबसे महान था स्त्री से जन्मे हुए सब लोगों में उस समय तक। लेकिन अब परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मादाता से बढ़कर है। कैसे आप और मैं यूहन्ना बपतिस्मादाता से बढ़ गए हैं? आप और मैं कैसे इब्राहिम से बढ़कर हो गए? इस नई वाचा के कारण। ये नई वाचा और ये जो देती है, ये हमें विशेष बनाती है। इब्रानियों अध्याय 11 में आखिरी वचन कहता है कि विश्वास के वो महान वीर, वो हमारे बिना सिद्ध नहीं बनाए गए हैं। हम बहुत विशेष है मेरे दोस्तों, इस नई वाचा के कारण। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कई बार समझ की कमी के कारण वो क्या करते हैं, वो पुरानी वाचा लेते हैं और वो इसे ज्यादा महिमा में बनाते हैं, इसे नई वाचा से ज्यादा महिमा में दिखाते हैं। जानते हैं, क्योंकि मैं अक्सर संपन्नता के बारे में कहता हूं। एक भाई ने कहा, खैर भाई, किसी ने मुझे बताया कि आप जो प्रचार करते हैं वो पुराने नियम से, और ये पुराने नियम के लोगों के लिए है। मैंने कहा, अवश्य ये पुराने नियम में से है और साथ ही नए नियम में भी है। केवल पुराने नियम के लिए ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये पुराने नियम के लोगों के लिए, लेकिन हम नई वाचा में हैं। ये अलग है भाई। मैंने कहा, किस तरह से अलग है? अब हमारे पास वो सब नहीं है, कोई खाना नहीं, कपड़े नहीं, घर नहीं, सब कुछ नहीं। हम मरकर स्वर्ग जाएंगे और केवल तब हमारे पास सब होगा। ये नई वाचा है। मैंने कहा, किस तरह से अच्छी है? क्या इसमें जाना चाहेंगे? आप भूखे रहकर मर जाएंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे और ऊपर सब पाएंगे? फिर वो संदेह करते हैं कि क्या वो स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। बाइबल कहती है कि नई वाचा तो पुरानी वाचा से भी ज्यादा महिमा में है। मैं आपसे कहता हूं कि यह ज्यादा महिमा में है, क्योंकि जो भी वहां पुरानी वाचा में था वो नई वाचा में है, और नई वाचा में उससे भी बढ़कर है। इसलिए पुरानी वाचा से ज्यादा महिमा में है। आमीन। इसलिए कभी भी नई वाचा को लेकर उसे पुरानी वाचा से कम महत्व की नहीं बनाए। देखिए, पुरानी वाचा तो है और उसके साथ ही और भी बहुत कुछ है। ये उससे भी ज्यादा मजबूत बनाती है। यही तो ये बताती है। मेरे साथ निकाले इफिसियों अध्याय 2। देखिए, वो कहते हैं ये इब्राहिम के लिए है। ये कहता है कि यदि तुम मसीह में हो तो इब्राहिम के वंश हो। गलातियों अध्याय 3 वचन 29 कहता है, यदि तुम मसीह में हो तो इब्राहिम के वंश हो और प्रतिज्ञाओं के वारिस हो, यीशु मसीह के संगी वारिस हो। आमीन। यानी ये सब इब्राहिम की वाचा में था, ये हमारे लिए है, और ये मसीह के कारण भी और भी ज्यादा निश्चित किया गया है। नई वाचा इसी के बारे में है। अब निकाले इफिसियों अध्याय 2 और मैं पढ़ता हूं वचन 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, यहां पर पौलुस अन्य जाति के विश्वासी से कहता है, वो ज्यादा समय अन्य जाति में प्रचार करता है। ये लोग विश्वासी हो जाते हैं,
अब वो उन्हें बताता है कि मसीह में आने से पहले वो क्या थे, अन्य जाति कैसे थे मसीह के बिना। वो कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए, मतलब कि इजरायली देश तो परमेश्वर के अधीन था, वाचा के साथ धन्य लोग थे, लेकिन तुम उनके भागी नहीं थे। वो कहता, ठीक है, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब ये तो दशा थी हर गैर यहूदी व्यक्ति की। हर व्यक्ति जो शारीरिक रूप में इब्राहिम का बेटा नहीं था, वो यहां बताया गया है। इस्राएली लोगों को अलग रूप में बताया गया है। वो धन्य लोग थे, वो इस्राएल का सामान्य धन था। वो क्या थे? उनके पास वाचा की प्रतिज्ञाएं थी और आशा थी और परमेश्वर था। इस्राएली लोग खुद को देखते कि वो उनके पास परमेश्वर है, उनके पास प्रतिज्ञाएं हैं, प्रभु की वाचा है। उन्हें लगता था कि वो धनी है, महसूस करते कि उनके पास सब कुछ है। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि उनके पास कुछ नहीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास संसार में सब कुछ है, परमेश्वर है, वाचा है, प्रतिज्ञाएं हैं। वो उस देश में थे, वो धन्य लोग थे, प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए आशीषों के लिए। वो खुद के बारे में ऐसा ही सोचते थे, लेकिन फिर उन्होंने मुड़कर उन्हें देखा जो देश के भागी नहीं थे और कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, प्रतिज्ञाएं नहीं है, उनके पास वाचा नहीं है। देखिए, बात तो ये है, वाचा तो अपने साथ लाती है बहुत कुछ। वाचा अपने साथ लाती है स्वयं परमेश्वर को, वाचा अपने साथ लाती है प्रभु की प्रतिज्ञाओं को। वाचा उस व्यक्ति को बहुत विशेष बनाती है। इज़राइल के लोग ऐसे ही तो थे, और अन्य जाति के पास परमेश्वर नहीं था, वाचा नहीं थी और प्रतिज्ञाएं भी नहीं थी, इसलिए उनके पास कुछ नहीं था। आत्मिक दिवालिया निकल गया था। उदाहरण के लिए, जब कोई आत्मिक गरीब होता है तो वो आत्मिक गरीब होता है क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास प्रभु की वाचाएं नहीं हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं हैं, वो परमेश्वर का नहीं है। आत्मिक रूप में उसे देखने के लिए कुछ नहीं है, वो खाली जीवन जीता है आज इस संसार में। जानते हैं इसे? आत्मिक गरीब होना बहुत भयानक है दोस्तों, कि परमेश्वर के बिना हो कोई आशा नहीं होती है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई वाचा नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसका उल्टा तो बिल्कुल यही है, परमेश्वर के साथ वाचा होना, परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाना, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, और आशा रखना और स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में रखना। देखिए, यही फर्क है। देखिए, यानी पौलुस कहता है तुम ऐसे थे, और फिर अगले वचन में वो कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ठीक है, तो आत्मिक गरीबी तो वो बात थी जो अन्य जाति के लोगों का चिन्ह थी, गैर यहूदी यानी अन्य जातियों का। उनके पास कुछ नहीं, प्रभु नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, वाचा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आत्मिक गरीबी का एक और रूप है, और वो है जिन लोगों के पास वाचा है, प्रतिज्ञा है, प्रभु है और आशा है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसे कैसे ले और इसे पढ़े और इसे समझे और इसका उपयोग करे, और कैसे अपनी आंखें इस पर रखे और इसके साथ जुड़े रहें, कैसे इस पर मनन करे, इसे लेकर कैसे आनंद उठाएं। जब वो इसे नहीं जानते, ये भयानक गरीबी होती है। आप मानते हैं ना? मतलब बैंक में सब कुछ है, यानी ये मानो कोई बड़े 5 स्टार होटल के बड़ी बफे में जाता है, सब कुछ वहां पर रखा होता है और वो बैठकर भूखा मरता है। सब कुछ वहां पर है और ये भूखा मर रहा है। वो नहीं जानता कि कैसे उसे लेकर खाए, वो नहीं जानता कि ये वहां उसके लिए है, वो नहीं जानता था कि इसका आनंद उठाए, वो नहीं जानता था कि वो जाकर इसे ले सकता है। मैं कहानी बताता था एक भाई की जो उन दिनों में इंग्लैंड में गए थे। जानते हैं, वो बहुत मुश्किलों में से जा रहे थे और कोई इंग्लिश भाई आए, उन्होंने कहा तुम हमारे देश में आओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस भाई की मां ने सारी संपत्ति बेचकर उसके लिए टिकट खरीदी, और मतलब वो जहाज से गया उन दिनों में, वहां पर बैठ गया। उसकी मां ने उसके लिए मुर्कू बनाए थे, ये थोड़ा बहुत स्नैक्स जानते हैं, डिब्बा भर कर दिए। वो जहाज में बैठकर इसे खा रहा था और सब लोग हॉल में जा रहे थे, बड़े डाइनिंग हॉल में, दिन में 3 बार खा रहे थे, और उन्हें जो भी चाहिए था वो वहां पर जाकर मांगते, ऑर्डर करते, मंगवाते और खाते। और उसने कहा ये धनी लोगों के लिए है, मैं तो यही खाऊंगा।
जो मेरी माँ ने दिया है, क्योंकि मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे थे। जब वो वहां उतरा, कुछ हफ्तों के बाद वहां पहुंचा और वहां पर उतरा, बहुत दुबला पतला और कमजोर और दयनीय दिखा। तो जो लेने आए थे उन्होंने कहा, आपको क्या हुआ? उसने कहा, सर देखिए, मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे थे, मैंने बस यही खाया जो मेरी माँ ने दिया था। ये सब धनी लोग टेबल पर खा रहे थे, जानते हैं। मैं वहां पर नहीं गया, मैं बस कमरे में रहकर खाता रहा। उस भाई ने कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? उसने कहा, टिकट के पीछे पढ़ो। टिकट के पीछे लिखा था, इस टिकट में खाने का खर्च जोड़ा गया है और सब कुछ पूरी यात्रा में। मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास बाइबल थी, हमेशा उनके हाथों में लिए चलते थे, इस तरह से अपने शेल्फ में रखते थे, सिरहाने के नीचे रखते थे, हर जगह पर, लेकिन कभी परवाह नहीं की। हालांकि इसे पढ़ा भी है, कुछ लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कभी इसे पूरी तरह नहीं पढ़ा। उन्होंने समझने के लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा कुछ पाने की आशा में, उन्होंने इसे नहीं पढ़ा इसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, वाचा के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जिस पर यीशु के लहू की मोहर लगी हो। उन्होंने इसे इस तरह नहीं पढ़ा, उन्होंने इसे धार्मिक किताब के रूप में पढ़ा। दिन में कुछ अध्याय पढ़े और सोचा कि प्रभु इससे खुश हो जाएगा। उन्होंने इसे लीगल डॉक्यूमेंट जैसे नहीं पढ़ा जो उन्हें कुछ चीजों की गारंटी देता है। उन्होंने इस तरह से नहीं पढ़ा। जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो कहेंगे, उनसे प्रभु कहेगा, पढ़ो। वो कहेंगे, पृथ्वी पर ये सारी आशीषें नहीं पाई, वो पा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी नहीं देखा एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में कि इसे पढ़े और इसे समझे। यही समस्या है, देखिए। जी हां, ठीक है। यानी आप सब कुछ रहते हुए भी गरीब रह सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कैसे ले। आप इसे लेकर इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। देखिए, इस्राएली लोग ऐसे ही थे, उनके पास वाचा थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, जानते हैं इब्राहिम से क्या कहा था? मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं। इसका अर्थ है, चिंता ना करना, तुम्हारी देखभाल करूंगा। जानते हो मैं कौन हूं? मैं सर्वसामर्थी हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभव करूंगा। सब संभव है, जीवन में किसी बात की चिंता ना करना। मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर हूं। यह एक वाक्य, वाचा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए काफी था। अब बाकी की सारी 5 किताबें जो पुरानी वाचा में थी, पुराने नियम में, यह तो केवल विवरण था कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर केवल एक वाक्य में वाचा बता सकता था, मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर हूं। इसका अर्थ है, मुझे कोई डर नहीं, चिंता करने के लिए कुछ नहीं। इस पूरे संसार में कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि सर्वसामर्थी परमेश्वर मेरी ओर से है। उसने समझना चाहिए था, और परमेश्वर ने उससे बहुत सी बातें की और बहुत से विवरण दिए, लेकिन वो फिर भी, जानते हैं, उसके बाद की पीढ़ी, उसने बच्चों को सिखाया, बच्चों के बच्चों को, लेकिन बात यह है कि वो जल्दी ही इसे भूल गए, और फिर जब वो मिस्र में गए तो वो बहुत ही कम याद कर पाए। फिर मिस्र में मैं देख सकता कि कैसे प्रार्थना की, और जान सकता कि उन्हें कुछ पता नहीं था। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर को पुकार उठे। वो परमेश्वर के सामने रो रहे थे। मतलब आज जैसे लोग रोते हैं, उसी तरह प्रार्थना की, जैसे इस शहर में होता है। वो परमेश्वर को पुकार उठे और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु हमारा रोना क्यों नहीं सुनता। ये बहुत से लोगों जैसे ही है। वो सोचते थे कि यदि रोए तो प्रभु सुनेगा। कहां कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि तुम रो तो प्रभु सुनेगा? प्रभु का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहता कि रो तो वो सुनेगा। प्रभु का कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मांगो तो मिलेगा।
your friend. I am accepted. I know who I am. Make this confession. I am secure. I'm confident.